जय श्री कृष्ण। आपने घर में बच्चों की नज़र उतारते माओ को जरूर देखा होगा या सुना होगा कि बच्चे को नज़र लग गई है। कई तरीकों से बच्चों की नज़र उतारी भी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चों की ही तरह बड़ों को भी नज़र लग जाती है। ये आपको कुछ हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यदि लोकाचार की माने और हमारे शास्त्रों की माने तो नज़र अपना शिकार कभी भी किसी को भी बना सकती है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, किसी को भी कभी भी और कहीं भी नज़र लग सकती है। लेकिन नज़र लगने के लक्षणों की पहचान कैसे की जाए, यदि नज़र लग गई है तो नज़र उतारी कैसे जाए, किस प्रकार से नज़र के बारे में जो भी जानकारियां हैं वह मैं आपको आज इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। आपके जो भी संशय हैं उसको भी निकालने का मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो वह भी आप कमेंट में लिखकर मुझसे उसका जवाब आप ले सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, साथ ही लोकाचार में भी यह कहा जाता है कि नज़र पत्थर फोड़ देती है। अर्थात नज़र, जिसे नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स माना गया है, कि निगाहों से व्यक्ति देख के आपको किसी भी प्रकार से घात दे सकता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का शिकार कर सकता है। इसे ही नज़र लगना कहते हैं। इसके कारण व्यक्ति को कई बार शरीर में, व्यापार में, घर में दिक्कतें दिखाई देने लगती है और व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से मुझे शरीर में दिक्कत बनी रहने लगी। मेरे व्यापार जो अच्छा चल रहा था वह अचानक से घाटा उसमें होने लगा, घर में अशांति रहने लगी। इस प्रकार की कई अन्य दिक्कतें नज़र लगने के कारण व्यक्ति को हो जाती है और व्यक्ति कभी किसी फेर में, कभी किसी फेर में घूमता रहता है, परेशान होता रहता है। जबकि छोटे छोटे उपाय व्यक्ति को उस समस्या से बहुत जल्दी निजात दिला सकते हैं। तो हमें या किसी को भी, हमारे अपने को नज़र लग गई है, इस बात का पता कैसे लगे? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुरंत प्रभाव से आपको बता देती है कि आप नज़र के शिकार हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति को पता लग सकता है कि वह नज़र का शिकार हो चुका है। किसी की गलत नज़र उस व्यक्ति पर पड़ चुकी है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा बनकर उसके भीतर प्रवेश कर चुकी है और उसे विभिन्न प्रकार की दिक्कतें दे रही है। तो सबसे पहला है कि यदि आपके नाक के भीतरी भाग में खुजली चलने लगे, आपको जुकाम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मीठी मीठी खुजली यदि आपकी नाक के भीतर चल रही है तो समझ जाइए कि आप किसी की नज़र का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कि यदि आपकी आंख अचानक से लाल हो जाती है, आप किसी से मिले या थोड़ी देर बाद ही आपकी एक आंख या दोनों आंखें बिना किसी कारण के लाल हो जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही वे अपने आप सही हो जाती हैं, बिना कोई दवाई डाले, बिना कोई भी इलाज किए यदि वह स्वतः ही सही हो जाती हैं तो समझ जाइए कि आप नज़र के शिकार हो चुके हैं। आपकी आईब्रो या पलकों की अवस्था कुछ अलग लगने लगे, यदि आपकी पलकें ऐसा लगे जैसे आसमान की ओर थोड़ा सा मुड़ गई हैं, थोड़ा झुक गई हैं, तो समझ जाइए कि आपको नज़र लग चुकी है। इसके बाद यदि आपको सूखी जमाइयाँ आती हैं, अर्थात आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या किसी और थकावट के कारण आपको जमाई आती हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अनावश्यक ही बैठे बैठे आपको सूखी जमाइयाँ लगातार आने लगे तो समझ जाइए कि आप किसी की बुरी नज़र का शिकार हो चुके हैं। आपकी आंखों से बिना वजह पानी झरने लगे तो समझ जाइए कि आपको नज़र लग चुकी है। आपकी भूख लगती है, आपको बहुत पसंदीदा भोजन आपके सामने रखा हुआ है, आप खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और अचानक से ही भोजन में आपको स्वाद नहीं आता है, आपको लगता है कि भोजन आपको रुचिकर नहीं लग रहा है, आपका मन अचानक से भोजन की तरफ से हट गया है, तो समझ जाइए कि आप किसी की नज़र का शिकार हो चुके हैं। या तो भोजन पर या आप पर किसी की नज़र ऐसी पड़ चुकी है कि अचानक से नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाती है, नज़र के आप शिकार हो चुके हैं। यदि कई दिनों तक आपको बिना किसी कारण के, आप किसी त्योहार में, किसी उत्सव में, शादी में शरीक नहीं हुए हैं, रात को बराबर नींद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक से एक समय आपके जीवन में ऐसा है कि आपको नींद ही नींद आने लगे, आप सुबह सो रहे हैं, दोपहर को सो रहे हैं, रात को सो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, शरीर यदि बोझिल हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप नेगेटिव एनर्जी या किसी की बुरी नज़र का शिकार हो चुके हैं। तो यदि ऐसी कोई दिक्कत हमारे शरीर में बन गई है तो फिर उसका इलाज क्या होगा?
हम किस प्रकार उस नज़र से हम बच सकते हैं। तो पहली बात तो जो इसका सबसे बड़ा इलाज होता है वह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने नित्य नियम में एक कवच को शामिल करना चाहिए। जो दुर्गा कवच हो सकता है, नारायण कवच हो सकता है, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक या कोई भी इस प्रकार का पाठ, जो भी आपके इष्ट देव है उनके कवच का पाठ यदि आप ले लेते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा से कभी भी आप पीड़ित नहीं होंगे, कभी भी आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके बाद यदि फिर भी आपको लगता है लक्षण कि आपको नज़र लग गई है तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं, हमारे लोकाचार में चलते हैं, जिनको भी आप करके और नज़र से तुरंत प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। इनमें पहला रहता है कि राई और नमक लेकर आप अपनी माँ से या अपने किसी बड़े बुजुर्ग से अपनी नज़र 7 बार बार कर उसको राई और नमक को आप किसी नाली में या किसी ऐसी जगह फेंक सकते हैं जहाँ किसी का पैर नहीं लगे। उसके बाद आके अगर हाथ मुंह आप धो लेते हैं तो भी आपकी नज़र उतर जाती है। अपने ऊपर से 7 बार पानी का भरा हुआ शुद्ध गिलास बार कर आप उसे किसी यदि पेड़ में डाल देते हैं तो भी आपकी नज़र उतर जाती है। इस प्रकार हजारों ऐसे उपाय हैं जिनको छोटे छोटे उपायों को करने से आपकी नज़र उतर सकती है। सबसे बेहतर उपाय है कि आप ईश्वर से जुड़े रहें, किसी कवच का पाठ करें। अगर आप चंदन लगा कर रखते हैं, गले में कंठी धारण करके रखते हैं तो वैसे ही आप कभी किसी की नज़र का शिकार नहीं हो सकते। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।